ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वतः कथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। अगर किसी के लिए पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर दें, नहीं तो पता नहीं पड़ता कब हैंग हो जाता है, कब आवाज नहीं जाती और मैं बोलता चले जाऊंगा, है ना। किसी को सामने रहेगा तो एटलीस्ट समझ में आएगा कि चालू है, सुन रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने 7वें अध्याय को पूर्ण किया। आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बधाई। 7वां अध्याय पूर्ण हो गया। हरि हरि बोल। भगवान की कृपा से धीरे धीरे, हौले हौले, बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है धीरे धीरे। तो हमने 7वें अध्याय में समझा, कल हमने 53 श्लोक से लिया था, 53 से, जिसमें भगवान मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद बोलते हैं कि किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। यह भी आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को वचन दिए गए वचन को भी पूरा करना है और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। मतलब मारना भी है और छोड़ना भी है। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो क्या सलूक किया जाए? तो अश्वत्थामा को मारना भी और छोड़ना भी। फिर 55 में बोलते हैं, उसी समय अर्जुन श्री भगवान के विरोधाभासी आज्ञा आज्ञा का उद्देश्य समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिया। उसने मणि निकाल दी और उसके केश को भी काट डाला, उसको मुंडन कर डाला, उसका, है ना, टकला कर डाला। उसके बाद कह रहे हैं, बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अपनी शीर्ष मणि खोकर उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया गया। धक्के देके बाहर निकाल दिए गए। शिबिरा निरापयात, है ना, कल हमने पढ़ा था। शिबिरा निरापयात मीन्स धक्के देके, बेइज्जती करके। इसीलिए तो फिर दोबारा वो शस्त्र चलाता ना। बोले इतनी लेडीज के सामने मेरी बेइज्जती कर दी अश्वत्थामा। अंदर ही अंदर रो रहा था। ओहो, क्षत्रिय के लिए उसकी बेइज्जती, उसका शक्ति, उसका बल, ये सब खत्म कर देना, ये उसके लिए बहुत बड़ा जो है सजा है, बहुत बड़ी पाप है। वो भूल नहीं सकता। तो यहाँ पे इसीलिए उसका ऐसे धक्के मार के बाहर निकालना, मतलब क्षत्रिय का ललकारना उसके अंदर का जो है, तो अब इसलिए वो बदला लेगा। आगे कह रहे हैं, उसके सिर के बाल मूंडना तथा उससे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, यह है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड है। यही ब्रह्म बंधु का दंड है, सबसे बड़ा दंड है। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसको शरीर से उसका गला काटा जाए, मारा जाए। और लास्ट श्लोक में 58 में कहते हैं, तत्पश्चात शोक संतप्त पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने स्वजनों के शवों का समुचित दाह संस्कार किया। तो अब यहां से जो है ना 8वें अध्याय का प्रारंभ होता है, जो कि जिसका शीर्ष है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है। महारानी कुंती की प्रार्थना इतनी इतनी जबरदस्त प्रार्थना है। हम रोज बोलते हैं, जो श्लोक बोलते हैं ना, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ये उन्हीं की कुंती स्तुति में से एक है। और क्या बोलते हैं, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने
नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रिय, ये भी उन्हीं का ही है। कुंती स्तुति का ही श्लोक है। तो इस तरह जो है ना, हम भी स्तुति करते हैं, जैसे कुंती माता, कुंती महारानी ने किया, हम भी स्तुति करते हैं भगवान की। लेकिन बहुत आनंद आएगा, और हम इस कुंती स्तुति जब आएगा तब हम स्लो कर देंगे अपनी स्पीड को, और हम सारे श्लोकों का उसमें रिसाइटेशन भी करेंगे, ताकि हम रोज भगवान के सामने कुंती महारानी की स्तुति को हम भी कर सकें। कोशिश करेंगे यथाशक्ति, जैसा रहा। या तो एक आध बैच एक्स्ट्रा बना लेंगे, है ना, दिन में या शाम में, ताकि कुंती स्तुति को हम पढ़ सके, समझ सके, सुन सके। ठीक है, तो इस प्रकार हम अब आगे बढ़ते हैं 8वें अध्याय में। इसमें पहला श्लोक आता है सूत उवाच। तो हम आगे प्रवेश करते हैं। मैं शेयर करता हूँ। चैप्टर 8, चैप्टर 8 कहाँ से आएगा? क्लियर दिख रहा है सबको? यस प्रभु जी। अरे, ठीक है, तो पहला श्लोक है सूत उवाच। अथ अथ ते संपर, ये इको आ रहा है किसी का वहां, अदिते रुके रुके, अभी संपरेतानां मैं बोलने दो मुझे। सूत उवाच सूतवाच अथ ते संपरेतानाम् अथ ते संपरेतानां स्वामामुकदम् इच्छताम् स्वानामुदगामिच्छताम् दातुं स कृष्णा गंगायाम् दातुं दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः पुरस्कृत्य सूत उवाच सूत उवाच अथ ते संपरेतानाम् अथ अथ ते ते संपरेतानाम् स्वानामुदकमिक्षताम् स्वानामुदगामिच्छताम् धातुं स कृष्णा गङ्गायाम् दातुं सकृष्णा कृष्णा गंगायां गंगायाम् पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः पुरस्कृत्य युयुस्त्रियः। सूत उवाच सूत उवाच अथ ते संपरेतानाम् अथ ते संपरेतानाम् स्वानामुदकमिच्छताम् स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं स कृष्णगङ्गायाम् दातुं स कृष्णगङ्गायाम् पुरुष्कृत्य युयुः स्त्रियः पुरस्कृत्य पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। अनुवाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम्
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। पहला श्लोक 8वां अध्याय कुंती महारानी की प्रार्थनाएं और परीक्षित महाराज का की रक्षा। तो जो प्रश्न पूछे गए थे 6 प्रश्न किनके द्वारा, शौनक आदि ऋषियों द्वारा सूत गोस्वामी से। उन 6 प्रश्नों में एक प्रश्न था परीक्षित महाराज के बारे में, उनके जन्म और उनके कर्म के बारे में। तो इसमें उनका आंसर देंगे। और कुंती महारानी की जो स्तुतियां हैं वो तो परीक्षित महाराज के, आपको मालूम है जन्म के दौरान ये हुआ ही था। जब उत्तरा के घर में भगवान गए थे, उनकी रक्षा करी थी और उसके बाद कुंती महारानी ने ये सब किया था, उनकी स्तुतियां करी थी। क्योंकि भगवान वापस अपने द्वारका जा रहे थे और माता नहीं चाहती थी कि वो वापस जाएं, है ना। तो यहाँ से ये अध्याय स्टार्ट हो रहा है। पहले श्लोक में कह रहे हैं कि जब उसको अश्वत्थामा को गधों की तरह, कुत्तों की तरह भगा दिया गया अपने शिविर से, उसकी बेइज्जती करके, उसके बाद जो है पांडवगण जो है उन्होंने अपने मृत परिजन, क्योंकि बहुत सारे लोग मर गए थे, हम जानते हैं केवल 11 लोग ही बचे थे, है ना, महाभारत के युद्ध में, बाकी सारे लोग मारे गए थे। तो इनमें से जो जो चले गए थे उनके लिए उन्होंने यथा जो नियम, यथा धर्म, यथा उचित जो है उन्होंने सारा दान, पिंडदान आदि क्रिया करी। गंगा तट पे गए और द्रौपदी के साथ जल आदि का जो है उन्होंने दान दिया। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी और जो है प्रभु लोग पीछे पीछे चल रहे थे। तो यहाँ पे एक चीज समझने की है कि ये क्यों लिखा है, क्यों लिखा है यहाँ पे। ये सब जरूरी नहीं है। हम देखते हैं कि इंडियन सीरियल्स में फालतू की चीजें दिखाते हैं, बार बार क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया, एक बार में 3 बार दिखाते हैं, उसकी आंखें दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, काम की चीज कुछ नहीं दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे प्रभु जी ये सब भी क्या मतलब है लिखने का, अननेसेसरी श्लोक बढ़ाने की क्या बात। तो ये ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी है, ये इसलिए नेसेसरी है क्योंकि आज हम 5000 साल बाद इस श्लोक को पढ़ रहे हैं। इससे हमको ये समझना चाहिए कि 5000 साल पहले भी पिंडदान आदि क्रिया सब करते थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है, हमको आज भूलना नहीं चाहिए। आज लोग बॉम्बे में, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, उनके किसी के परिजन खत्म हो जाते हैं, माता पिता दादा दादी जो खत्म हो जाते हैं, तो वो दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही, चौथा पांचवा 12वां करके अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो यथा जो हमारे को नियम बताए गए हैं, 12 दिन तक शोक में रहना चाहिए। 12 दिन तक वो आत्मा घर पे रहती है, वो सब देखती है। उनको बड़ा तकलीफ होती है जब देखते हैं ना कि मेरा परिजन जो है, मैं जिनके लिए पूरा जीवन दिया और मेरे जाने के बाद उसको तो कोई मतलब ही नहीं मेरे से, वो अपने काम धंधे में लग गया है, मजे कर रहा है, अब वो नॉर्मल हो गया है, उनको बहुत खराब लगता है कि नहीं। सोचो अगर हमको किसी दिन है मिस्टर इंडिया की घड़ी मिल जाए, हम गायब हो जाएं और देख रहे चुपचाप घर में जाके, हमको कोई नहीं देख सकता, और हम देख रहे हैं कि हमारे ही घर वाले जिनके लिए हम केयर कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, और वो हमारे को ही बोल रहे हैं अरे बेकार है यार, चलो उनके सामने तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसी है, ठीक है अब मजबूरी है, क्या करें, पिता हैं माता हैं, हमको तो चलाना पड़ेगा, उनके सामने हम नहीं बोल सकते, उनके सामने तो हाँ हाँ करेंगे, लेकिन जाएंगे तो हम अपनी मर्जी से जो काम करेंगे। तो कितना खराब लगेगा। तब समझ में आ जाएगा कि मैंने जीवन किसको दिया ये पूरा जीवन जिसको दिया, क्या मेरे को उसको देना था पूरा जीवन। पूरा जीवन उन्हीं की सुख के लिए हम काम ना करते, उन्हीं के पूरा जीवन उनको दे देते कि हम सारा पैसा, समय, शक्ति, बुद्धि, मन सब कुछ दे देते अपने परिजनों को। लेकिन बाद में पता पड़ता है ओहो ये क्या कर दिया मैंने शायद
जो है नहीं करना था, क्योंकि इनको तो मेरी कदर ही नहीं है। पिंडदान आदि तक क्रिया नहीं कर पाते पुत्र पुत्री अपने माता पिता के लिए। एक मेरा दोस्त है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ा हुआ है, अब तो दोस्त नहीं है मेरा, लेकिन स्कूल में साथ में था। उसकी माता गुजर गई अभी पिछले वर्ष। गुजरात में था वो, जॉब वॉब करता था। उसके दो भाई थे, वो लोग दो भाई। तो वो जब पता पड़ा तो भाई बोलता है, वो गुजरात से बोलता है, भाई मेरे को तो छुट्टी नहीं मिलेगी, एक काम कर तू ही कर ले सब कुछ काम। मतलब आप समझिए कि उसको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है लोगों के अंदर, कि माता पिता दादा दादी जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, उनके कारण उनको समय नहीं देना, उनकी अंतिम क्रिया में आना नहीं। हम दोस्त लोग, मैं तो नहीं गया था, लेकिन जो हमारे स्कूल के दोस्त गए थे, बोलते हैं यार हम ही गए थे, वो खुद नहीं आया बताओ अपनी माता के क्रियाक्रम में, और हम गए थे। हमको आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसा दोस्त है। ऐसा होता है कभी? एक बार क्या हुआ, एक माता पिता, उन्होंने बहुत मेहनत से पूरा पूंजी बचा बचा के अपने दो पुत्र थे, उनके दोनों पुत्रों को बहुत पढ़ाया, कर्जा अर्जा लेके पढ़ाया उनको। बहुत बड़ा आदमी इंजीनियर बनाया, अच्छा खासा पढ़ाया, उनका दोनों का जॉब लग गया अमेरिका में। दोनों अमेरिका चले गए, दोनों बेटे। माता पिता यहाँ, दोनों बच्चे वहां। तो दोनों ठीक थे, सब ठीक चल रहा था। आते नहीं थे वो लोग, लेकिन माता पिता को भेज देते थे मनी ऑर्डर से पैसा वैसा। माता पिता बेचारे यहाँ अकेले रहते थे। फिर अकेले रहते रहते बुढ़ापा आ गया, बीमारी लग गई। एक दिन माता चल बसी। माता चल बसी तो जो है पिताजी ने फोन किया अपने बच्चों को, बोले तुम्हारी माता चल बसी है, तुम आओ भाई, तुम्हारी जो है जिम्मेदारी अंतिम क्रिया करने की। तो एक बच्चा आया, है ना, दूसरा नहीं आया। तो जैसे ही आया तो चलो ठीक है, अंतिम क्रिया किए तुरंत तुरंत, उस समय बात नहीं किया पिता ने। फिर जैसे ही शांति से बैठे, तब पिता ने बोला कि क्या बात है, तू अकेला आया, छोटा वाला क्यों नहीं आया? तो बोले क्या बताएं, छोड़ो छोड़ो करने लगा। बोले नहीं बता ना, क्या बात है, क्यों नहीं आया? बोले पापा अमेरिका से आने में बहुत पैसे लग जाते हैं, ऐसा वैसा, इसलिए मैं आया हूँ अकेले। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? तुम तो पैसा कमा रहे हो ना, तुमको तो मैंने इतना कर्जा ले लेके, एजुकेशन लोन ले लेके पढ़ाया लिखाया भेजा, मैंने भी तो पैसे खर्चे किए, तुम क्या पैसे नहीं खर्चे कर सकते हो क्या? वो नहीं कर सकता क्या? तो बोले नहीं, उसने बोला है कि अभी माता गुजर गई है तो तू चले जा, जब पिता गुजर जाएंगे तब मैं चले जाऊंगा। ऐसा बोला तो वो पिता बेचारा जो है रूम में गया और उसने सुसाइड कर लिया। ये सच्ची घटना है, ये मजाक नहीं है, सच्ची घटना है। तो ऐसे लोग हो गए आजकल, संवेदनहीन हो गए। उनको कोई माता पिता का कोई मतलब भाव ही नहीं है कि मेरे माता पिता हैं और इन्होंने क्या नहीं किया मेरे लिए। तो यहाँ कहने का मतलब है, हमको सिखा रहे हैं ये श्लोकों में कि हमको हमारे धर्म के अनुसार जो पिंड आदि क्रिया हैं इसको पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए छोड़ दिए, काम में लग गए, पैसे कमाने लग गए। अरे ये माया है, ये खींच रही है, हमको पता नहीं पड़ रहा है कि हमको फंसा रही है केवल अपने आप। ऐसा हमको संवेदना, हमारे अंदर वो सारी चीजें भाव आने चाहिए। क्योंकि एक बार शरीर छूटेगा ना, तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा कोई सुधार करने का। जब तक शरीर है तब तक अपने आप को सुधार सकते हैं हम, और सुधार की हमेशा गुंजाइश बची बनी ही रहती है हमेशा। नो वन इज परफेक्ट। हमेशा आज मैं बोलूं तो मेरे में भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। हमेशा अपने आप में वर्किंग करनी चाहिए हमको, अपने आप के अंदर गहराई तक जाना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमियां है, मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे को क्या चीज करनी चाहिए, मेरे को क्या बोलना चाहिए, मेरे को कहाँ समय लगाना चाहिए अपना, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या कर्म है क्या विकर्म है। इसके बारे में विचार करना चाहिए हमेशा। जो करें विचार करें, है ना, ऐसे गलत काम ना करें। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीनियर से पूछना चाहिए कि प्रभु जी माता जी मैं क्या करूं, ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई है। कोई बुराई नहीं है अपनी, अगर स्थिति डिस्कस कर रहे हैं तो कई लोग ओहो हम अपने बारे में क्यों बताएं, इनको पता पड़ जाएगा, ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अरे उनको आपसे क्या लेना देना? आप हम सब क्या सोचते रहते हैं
कि हम अपनी चीजें छुपा लेंगे। अरे किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है जीवन में। ये सिर्फ हम सोचते हैं चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग बात उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। अरे हमारे जीवन से किसी को कोई कुछ पड़ा ही नहीं है। सबके पास अपनी इतनी तकलीफें भरी हुई हैं, अपने जीवन में इतने सारे दुखी हैं, सब दुखी हैं। और ऊपर से जो स्पिरिचुअल पाथ में है वो तो सबका दूसरे का उद्धार करना चाहता है ना। कोई ये नहीं चाहता कि दूसरों का पतन हो, मजे लेना नहीं चाहता। यही तो एडवांटेज है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, इस्कॉन का। यही एडवांटेज है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई किसी के खिलाफ नहीं है, सबके उद्धार की बात चलती है यहाँ पे कि कैसे तेरा भी कल्याण हो, कैसे मेरा भी कल्याण हो, ये बात होती। तो अपनी कोई भी बात शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली हमको जो विधि विधान है ये इसमें शास्त्रों का, पिंड आदि क्रियाओं का, दूसरे दिन तीसरे दिन 12 पिंड दान देना चाहिए मिनिमम, आवश्यक है 10 दिन में, ताकि हमारे जो जो पितृ जो जा चुके, जो गुजर चुके हैं उनको सारी सुविधाएं मिले, उनको शरीर मिले एटलीस्ट। पिंडदान क्रिया से शरीर मिलता है उनको। पिंडदान क्रिया नहीं करेंगे तो उनका अगली शरीर नहीं मिलेगा। अगला शरीर हम देखते कोई अपंग है, किसी के आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका पिछले जन्म में पिंड आदि क्रिया नहीं करी गई थी, उनके पिंड छोड़ दिए गए थे, इसलिए वो ऐसे जन्म लिया, क्योंकि उनको शरीर नहीं मिला। बहुत तकलीफ होती है। वो ऊपर से फिर कुपित होते हैं वो अंदर से, वो ऊपर से जो है गंदा गंदा बोलते हैं, फिर वो पितृ जो है दोष लग जाता है हमारे ऊपर, है ना। तो ये सब कार्य करता है स्पिरिचुअल ट्रांसीडेंटल लेवल में, ये सब काम करता है। इससे बचना चाहिए हमको। शास्त्र हमेशा हमारे उद्धार के लिए चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं यहाँ पे। दूसरा नंबर श्लोक। ते निनियोदकं सर्वे नियोदकं सर्वे सर्वे विप्लव्य च वृषं पुनः विलप्य विलप्य पुनः वृषं पुनः आप्लुप्ता हरिपादाब्ज आप्लुप्ता हरिपादाब्जरजः हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले रजः पूत सरिचले ते नियोदकं सर्वे विनियोदकं सर्वे विलप्य च भ्रशं पुनः विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज प्लुता हरिपदाब्ज रजः पूत सरिजले रजः पूत सरिज्जले ते नियोदक सर्वे नियोदकं सर्वे विलप्य च विषं पुनः वृषं पुनः आलुप्ता हरिपादब्ज आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिजले। रजः पूत सरिचले। हरि कृष्ण। अनुवाद। उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सब ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल श्री भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उन्होंने गंगा जल में ही स्नान किया, है ना। तो जो ये कार्य होते हैं जनरली पवित्र नदियों में किया जाता है, तो गंगा जल सबसे ज्यादा पवित्र है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चरण कमल से निकली हुई है। हाँ। तो आपको मैं बता दूं, गंगा का नाम यहाँ पे गंगा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में गंगा का नाम गंगा नहीं है। वहां पे क्या नाम है, किसी को मालूम है? हरि बोल, वाह। श्री रघुनाथ दास जी बताइए। नहीं नहीं, अब इनको पता नहीं जी। यस, रघुनाथ दास जी बताइए। प्रभु जी विष्णुपदा। विष्णुपदा। जी प्रभु जी। यस। रूपाली माता जी, आपका यही था आंसर कि कुछ और था? प्रभु जी बिरजा नदी, बिरजा। नहीं नहीं, विरजा नदी नहीं है ना।
विरजा नहीं, विरजा है क्या? विरजा नहीं नदी, प्रभु विरजा जी, नदी तो नहीं वो गोलोक धाम में है। वो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का बॉर्डर है बोलते हैं। तमाल प्रभु जी से एक हाँ। बार मैंने पूछा था। विरजा नदी के ऊपर ही आध्यात्मिक जगत है। विरजा नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है हमको, तब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। और विरजा नदी के नीचे जो है वो भौतिक जगत है, ये संसार है, ब्रह्मांड है सारे के सारे। तो विरजा नदी वो नहीं है, विरजा नदी अलग है। और जो है हरि विष्णुपाद, सही कहा आपने, विष्णुपाद, ये ठीक कहा। क्योंकि मेरे को भी ठीक से याद नहीं है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा आप ही लोगों से कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भगवान के चरण कमलों से निकलती है वो है गंगा। गंगा, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हम जानते हैं भगवान के चरण कमल से ही निकलती है। और यहाँ पे आ नहीं रही थी जब भागीरथी भागीरथी जी जो हैं उनके पितृ जो थे, 60,000 पितृ जो कपिल भगवान द्वारा सारे जला दिए गए थे, भस्म कर दिए गए थे, उनके उद्धार के लिए उन्होंने प्रार्थना करी थी। तब उनको बताया गया था कि आप गंगा को बुलाओ इस संसार में, तभी तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो पाएगा। देखो कितनी मेहनत करते हैं लोग अपने पितरों का उद्धार के लिए, और यहाँ पे लोगों के पास समय नहीं है कि कम से कम अंतिम क्रिया में आ जाए। कैसा विडंबना हो गई है, कैसी परिस्थितियां आ गई हैं आज की डेट में। लोगों को अपना धन, अपना परिवार, अपना समय इतना ज्यादा कीमती लगता है कि अपने ये सब कार्यों को एकदम अनइम्पोर्टेंट समझते हैं। उनको लगता है फालतू की बातें धकोसलेबाजी है, इससे अच्छा तो हम अपने काम में लगे रहें, पैसा कमाए, वो ज्यादा ज्यादा जरूरी। तो ठीक है, अब जैसा क्या करें, आज की परवरिश, आज की एजुकेशन सिस्टम ने यही कर दिया। लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस बताते ही नहीं है कि कितना जरूरी है। लोग तो वैसे ही पंडितों को एकदम धोखेबाज समझते हैं। उनको लगता है कि पंडित जो है वो पैसा केवल खाने आता है। अरे ब्राह्मण अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से पूरे पूरे समाज का उद्धार करता है। लेकिन आप कहेंगे ऐसे ब्राह्मण है भी कहाँ। सच बात है, ऐसे ब्राह्मण है भी नहीं। आज की डेट में ब्राह्मण खुद जो है वो नॉनवेज खा रहा है, मदिरा दारू पी रहा है और गुटखे खा रहा है। तो कहाँ से लोगों का विश्वास बैठेगा ब्राह्मणों पे? ब्राह्मणों ने खुद ने अपना क्रेडिट खराब कर दिए, गुडविल खराब कर दी है ऐसे काम कर करके। बट लेकिन फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी शुद्ध हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो यज्ञ के दौरान केवल मंत्र उच्चारण से अग्नि को प्रज्वलित कर लेते हैं। इतनी शक्ति आज भी लोगों में, ऐसा नहीं है कि नहीं। बट ये है कि हमको दिखते नहीं है, हम जाते नहीं है, क्योंकि हम आजकल ऐसी सोसाइटी में रहना चाहते हैं जहाँ केवल मॉडर्न हो, जहाँ केवल पार्टी हो, जहाँ केवल मस्ती हो, जहाँ केवल इंजॉयमेंट हो। और ये लोग जो होते हैं, जो भगवान के और जो शुद्ध सात्विक होने, सात्विक गुण वाले होते हैं, वो लोग ऐसी जगहों में नहीं रहते। क्योंकि ये तमोगुण का जो है, ये पूरा संसार, जो भौतिक संसार, ये तमोगुण है। जहाँ जहाँ ये सब होता है तमोगुण वातावरण होता है, और उनको चाहिए सतोगुण वातावरण। तो वो लोग जनरली एकांतवास करते हैं, गाँव में रहेंगे, इस तरह की गाँव में छुप के, ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे उनकी भक्ति में, उनके ज्ञान में। इसलिए सामने नहीं आते, बट हैं ऐसे लोग, आज भी हैं। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, तीसरे नंबर श्लोक में। 8वां अध्याय चालू हो गया। तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक साथ में दोहराएंगे। तन्नासीनं कुरु पतिम्, तन्नासीनं कुरु पतिं पतिं सॉरी, तन्नासीनं नहीं, तत्रासीनं कुरु आसीन पतिम्, तत्रासीनं कुरु पतिं धृतराष्ट्रं सहानुजम्, धृतराष्ट्रं गान्धारीं पुत्रशोकार्तम्, हरिं हरिं पुत्रकार्ता वृथां कृष्णां च माधव, धाम कृष्णं कृष्णां माधव माधव त्रासीनं कुरुपतिं तत्रासीनं कुरु पतिं धृतराष्ट्रसहानुजनम् धृतराष्ट्रसहानुजम् भानुजनम् गन्धारीं पुत्रशोककर्ता
अंधारी मुक्तकर्ता मुक्तकर्ता धाम कृष्णं च माधवः प्रथां कृष्णं च माधवः तत्रसीनं कुरुपतिं तत्र त्रासीनं कुरुपतिम् धृतराष्ट्र सहानुजम् धृतराष्ट्रसानुजम् गान्धारीं पुत्रशोकार्ता गान्धारी गान्धारीं पुत्र शोकाक्ता पुत्रशोकार्ताः प्रथां कृष्णां च माधव कृतां प्रथां कृष्णां च माधवः। तो यहाँ पे जो श्लोक है ना, जो अपना डिस्प्ले हो रहा है, इसमें जैसे धृतराष्ट्र लिखा है, इसमें आखिरी में ऊपर की बिंदी नहीं लिखी है, इसलिए ये धृतराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन हमारे जो बुक है इसमें धृतराष्ट्रम आएगा, क्योंकि ऊपर बिंदी लगी हुई है। उसी प्रकार नीचे जो पुत्र शोक करता है, इसमें भी हमारे बुक में नीचे में बिंदी लगी है, लेकिन इसमें नहीं लिखी है। तो इसमें लगता है थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो जबकि वो पुत्र शोक करताम होगा, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बस आपको बता दिया। अनुवाद ये लिखा है, वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। अब बता रहे हैं कि बेसिकली उनको शोक हो रहा था और वहां पे बैठ गए। कहाँ पे बैठ गए? कहाँ पे बैठ गए? गंगा तट पे बैठ गंगा गए, की गंगा किनारे में बैठे। और सारी ये घटनाएं कहाँ हो रही? गंगा किनारे में हो रही। तो अभी कुछ लोग बाद ही आएगा कि उत्तरा दौड़ती दौड़ती आती है और अपने बचाव के लिए बोलती है। तो स्थान गंगा तट है बेसिकली यहाँ पे। गंगा तट में तत्रासीनम कुरुपतिम, कुरुपतिम, यहाँ कुरुपति कहा गया है युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि अब कुरु, ये वंश इनका कुरु है। पहले क्या हुआ था, कौरव और पांडव हो गए थे, लेकिन पांडव भी बेसिकली कुरु वंशज ही हैं, है ना। कुरु इनके जो है पुराने पितृ जो है कुरु हैं। तो कुरुपतिम युधिष्ठिर जो है वहां बैठ गए। धृतराष्ट्रम च धृतराष्ट्रम सहा अनुजनम, मतलब धृतराष्ट्र भी थे वहां पे। उन जो धृतराष्ट्र मीन्स दुर्योधन के पिता, और सहा अनुजम मीन्स जो छोटे भाई हैं युधिष्ठिर महाराज के, वो भी साथ में थे। गांधारीम पुत्र शोक करताम, गांधारी जो थी धृतराष्ट्र की पत्नी, दुर्योधन की माता, वो लोग क्यों थे? पुत्र शोक करता, उनको पुत्रों का बहुत शोक था, क्योंकि उनके सारे 100 के 100 पुत्र मारे जा चुके थे। और प्रथाम, प्रथाम किसको कहा गया? यहाँ पे कुंती को कहा गया। हम देखेंगे भगवत गीता में बहुत जगह लिखा है प्रथा पुत्र, मतलब कुंती पुत्र, है ना। तो प्रथा बोला जाता है कुंती को। और कृष्णाम, कृष्णाम मीन्स हो गई यहाँ पे द्रौपदी। कृष्णा द्रौपदी का नाम है और कृष्ण कृष्णा कृष्ण का नाम है ना। तो कृष्ण की बहुत प्रिय है द्रौपदी, इसलिए कृष्णा में तो द्रौपदी का यूज होता है। कृष्णा मतलब द्रौपदी, च माधव, और कृष्ण भी वहां पे मौजूद थे। उन सब ने मिलके वहां बैठे और इस शोक से संतप्त थे, और वो इस शोक की पीड़ा के लिए वहां सब बैठ गए कुल मिला के गंगा तट पे। कई बार होता है ना, हम भी बैठ जाते हैं, अरे यार अच्छा मिल रहा, मन को शांति लग रही गंगा के बाजू में। पवित्र स्थानों में जाने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वातावरण वहां पर पॉजिटिव होता है। जाते ना वृंदावन, वाह बोलते हैं एकदम रिचार्ज होके आ गया वृंदावन जाके कितनी खुशी मिलती है वृंदावन जाते हैं। तो इसी प्रकार जब अच्छे स्थानों में जैसे गंगा तट पे जाएंगे, ऐसे पवित्र स्थानों में, हम लोग अभी गए जो है अपना शुक्राताल, शुकताल, जिसको शुकताल, जहाँ पे पहली भागवत कथा हुई थी, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को वो सुनाया था, उसी वृक्ष के नीचे ही हमारी भी कथा हो रही थी। हमारी मतलब हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की कथा थी 7 दिन की, जिसको हमने अटेंड किया। तो वह कथा सुन के भी इतना आनंद आ गया, ऐसा लग रहा था घर ही नहीं जाए मतलब ऐसा लगता है लोग क्यों जाते हैं, मतलब बाहर चले जाते हैं लोग फॉरेन घूमने, बैंकॉक जाएंगे, यहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे और दुबई जाएंगे। अरे दुबई जाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने, शेखों की वहां पे जो है मजारें देखने, और क्या क्या देखने जाते हैं। क्या मिलेगा वहां? कुछ नहीं है। उससे इतना आनंद हमको आया, इतना आनंद आया, मेरे को तो ऐसा लग रहा था वाह यही बच जाना चाहिए हम और रोनी नंदन प्रभु थे साथ में। इतना बढ़िया शेड्यूल था, डेली सुबह उठो,
5:30 बजे मंगला आरती होती थी, मंगला आरती करते थे और भगवान की कृपा से हम दोनों को मौका मिलता था मंगला आरती करने का। प्रभु जी भी करते थे, हम भी करते थे वहां पे सबके बीच में। फिर उसके बाद माला करो, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु के साथ बैठे रहो, चर्चाएं करो। फिर जो है एक छोटा लेक्चर होता था मॉर्निंग में। एक बार मेरे को भी मौका दिया गया बोलने का, तो एक लेक्चर मैंने भी लिया सुबेरे। फिर सुबेरे के लेक्चर के बाद बढ़िया गंगा तट में जाओ, गंगा स्नान करो, आके प्रसाद पाओ, फिर तैयार होके भागवत कथा के लिए 3 बजे रेडी हो जाओ। फिर कथा में जाओ, 3:30 बजे से 7:30 तक कथा चलती थी। फिर 8 बजे तक बढ़िया दामोदर अष्टकम दीपदान, 8 बजे प्रसादम पाए। फिर वापस गए अपने रूम में, प्रभु जी के साथ कुछ समय बैठे, 1 आध घंटा उनका सेवा वेवा किए, चर्चाएं किए भक्तों के साथ, फिर सो गए। कितना बढ़िया आनंद का जो है रूटीन था। कहने का मतलब ये है, ऐसे स्थलों में जाने से ना बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में पॉजिटिविटी आती है धीरे धीरे। तो ये सब यहाँ बैठ गए और वो अपने अपने शोक से बाहर निकलने के लिए वहां बैठे। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। 4 नंबर श्लोक। सांत्वयामास मुनिर्भि सांत्वयामास मुनिर्भिः मुनिर्भिः हतबंधून् शुचार्पितान् बन्धु शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिम् भूतेषु कालस्य गतिम् दर्शयन् प्रतिक्रियां क्रियाम् दर्शयन् प्रतिक्रियाम् शान्तयामास मुनिर्भिः सांत्वयामास मुनिर्भिः हतबन्धुश्चार्पितान् हतबन्धु शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिम् भूतेषु कालस्य गतिम् दर्शयन् प्रतिक्रियाम् दर्शयन् प्रतिक्रियाम् शान्तयामास मुनिर्भिः सांत्वयामास सांत्वयामास मुनिर्भिः हतबन्धु शुचार्पितान् बन्धु शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिम् भूतेषु कालस्य गतिम् दर्शयन् प्रतिक्रियाम् दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। अनुवाद। सर्वशक्तिमान के कठोर नियम है ना, तो यहाँ पे सर्वशक्तिमान काल आना चाहिए, काल है ये। सर्वशक्तिमान काल के कठोर नियम तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सभी मुनियों के समस्त स्तब्ध एवं शोककर्ता जनों को ढांढस बंधाया। तो ढांढस बंधाया बोलते हैं ना, थोड़ा सा बेचारे जो डिप्रेस हो जाते हैं उनको, उनकी सहानुभूति जो होते हैं उनको बोलते हैं ना, थोड़ा सा बोल दे तो अच्छा लगता है। कोई अपना ज्ञान की बात कर देता है, भाई ठीक है, यही बोलते हैं जहां जाते हैं हम भी ऐसी जगह, जो भी है क्या करें, भगवान की मर्जी के आगे तो कुछ नहीं कर सकते, है ना, काल है क्या कर सकते, जो आया है उसको तो जाना है, जिसका आयु आ गया है वो तो जाएगा ही, आप क्या कर सकते हो। इस तरह की बातें जो है काल के, जो है सर्वशक्तिमान काल के कठोर नियमों का ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने। तो यहाँ से जो है ना बेसिकली श्लोक को हम समझते हैं एक बार। सांत्वयाम आसह मुनि भी, सांत्वना बंधाई किसने? भगवान ने। मुनि भी, वहां जो उपस्थित मुनि थे उनकी भी, वहां बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं था कि केवल युधिष्ठिर, द्रौपदी और ये धृतराष्ट्र, बहुत सारे लोग थे, मुनि भी थे वहां पे। तो ये हम मान रहे हैं कि वहां वेद व्यास भी थे, है ना, ये हम मान रहे हैं शायद वहां पे वेद व्यास भी थे। तो ऐसा किया क्या? हत बंधून शुचार पितान, जो सारे अपने अपने क्लोज नियर एंड डियर जो मारे गए थे उनके लिए, जो जो आए थे वहां पे, उन सब के लिए शुचार पिताम, दुख व प्रभावित थे, जो मतलब शोक से संतप्त थे, उन सभी के लिए भगवान ने सांत्वना देने का कार्य किया। और भूतेषु कालस्य गतिम, बता रहे हैं कि जो भी जीव है वो काल के अंतर्गत ही है ना।
कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं काल के बाहर हूँ, मेरे ऊपर काल का कोई प्रकोप नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी जीव हैं वो सब काल की शक्ति के अंतर्गत ही यहाँ पे गतिम प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी गति जो होती है काल के द्वारा ही निर्धारित होती है, कब उनको आना है, कब उनको यहाँ से जाना है। दर्शयन न प्रतिक्रियाम, काल के बाहर कोई जा नहीं सकता। प्रतिक्रिया मतलब इसकी क्रिया के आगे किसी की चल नहीं सकती। काल की गति के आगे कोई अपना काम, मतलब कोई ऐसा नहीं कर सकता कि शक्ति से मैं मृत्यु को जीत जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं काल के बाहर हूं, ऐसा नहीं कर सकता। उसकी प्रतिक्रिया के अंतर्गत ही है व्यक्ति, और इससे बाहर कोई भी जीव नहीं है। न कि मनुष्य, सारे जीव सब के सब जैसे ही पृथ्वी में, जैसे ही भौतिक संसार में प्रवेश करते हैं, हम सब काल के अंतर्गत आ जाते हैं, कि नहीं? तो इस प्रकार की जो है ना ढांढस बनाया कृष्ण ने सभी को। तो इसमें काफी कुछ जो है तात्पर्य में लिखा हुआ है ना। इसमें लिखा है, धर्म के बारे में बताया गया है। इसमें थोड़ा सा हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्रकृति के कठोर नियम परम भगवान के आदेशों के अधीन है, वे किसी जीव द्वारा बदले नहीं जा सकते हैं। या हम चाहें कि ओहो जी मैं तो बुढ़ा नहीं होऊंगा, मैं क्यों बूढ़ा हूँ, आजकल सब लोग यही प्रयास करते हैं कि मैं बूढ़ा ना हूँ लेकिन ये तो होना ही है ना। लोग रखता है मैं बाल काले कर लूंगा तो मैं जवान रहूंगा, मैं ये अपना स्किन का ट्रीटमेंट करा लूंगा तो जवान रहूंगा, मैं योग में करे आऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा तो शायद मैं जवान रहूंगा। तो बेसिकली सब लोग अपने शरीर पे अटके हुए हैं। शरीर के लेवल से जब तक हम उठेंगे नहीं तब तक फंसे रह जाएंगे शरीर। मैं देखता हूँ हमारे वर्कआउट करने जाते हैं तो एक माता जी है, वो वर्कआउट करती है तो दिन रात उसका चेहरा जो है ना आईने में ही रहता है, वो अपने आप को ही देखती रहती है वो अपने आप को ही देखती रहती है, इतना पसंद है उसको अपना अपना शरीर, अपना ऐसा ऐसा मैं कभी कभी सोचता हूँ बाप रे, कब ये लोग समझेंगे कि ये सब तो छूटने वाला है, कितना इसके पीछे भागोगे। जब पहले से ही मालूम रहता है कि ये मेरी चीज नहीं है तो आदमी की इतनी अटैचमेंट नहीं होता। लेकिन लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ये मेरी चीज नहीं है, मैं शरीर हूं, लोग यहीं पे अटके हुए हैं। ओ, वाह, मैं गोरा हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं हो जाऊं, मेरे बॉडी बढ़िया हो जाए, मैं भोग सकूं, लोग मेरी तारीफ करें, इसी में परेशान है लोग, इसी में अटके हुए। मेरे कितने लोग बोलते हैं अरे आप बस बाल काले कर लो प्रभु जी मैं जानबूझ के नहीं करता, मेरे को मालूम है मैं करूंगा तो मेरे को एकदम डिफरेंट हो जाएगा मेरा लुक, लेकिन मेरे को नहीं करना। मैं करूंगा तो फिर मैं शरीर में फिर क्या मतलब होगा, फिर अपने आप पे ही आ गया ना, फिर शरीर पे तो आ गए हम, और क्या। मेरा शरीर बढ़िया रहे, मेरी लुक अच्छी रहे, लोग मेरी तारीफ करें, मैं छोटा दिखूं, मैं जवान दिखूं, ये चीजें तो हमारा टॉपिक ही नहीं होना चाहिए चर्चा करने का। हमको ये सब चीजों में बात भी नहीं करनी चाहिए। बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से हम उसमें प्रवेश करते चले जाएंगे कि आप अच्छे लग रहे हो, आप सुंदर दिख रहे हो, आप गोरे हो, आप ये हो, आप बड़े पतले लग रहे हो। शरीर नहीं है हम, इसकी बात भी नहीं कर, हम है ही नहीं, हमारी आइडेंटिटी कौन है आप पकड़ो तो सही। जब राजा रहुगुणा के जो है, जब राजा रहुगुणा ने जड़ भरत को डांटा, जब उनकी पालकी को वो बहुत हिला रहे थे, तब बोले मैं तेरा वध कर दूंगा, तू क्या समझ के रखा है मेरे को। तब जो है ना उन्होंने बोला वध तो तब करोगे जब आपको पता पड़ेगा मैं हूं कौन, आप तो जानते ही नहीं हो मेरे को, मैं शरीर थोड़ी हूं, और आत्मा को तो कोई मार सकता नहीं। ये परिस्थिति आएगी तब आदमी अपने आप को जान पहचाएगा, अदरवाइज तो शरीर है, मैं शरीर हूं, और शरीर काल के अंतर्गत ही कार्य करता है। शरीर का और कोई अपना अलग से पावर नहीं है कि काल को छोड़ दे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबके जीवन में आएगी। कोई कितना प्रयास कर ले इससे छूटने का, इससे छूट नहीं सकता है, किसी स्थिति में नहीं छूट सकता। कितना गोली खा लो, कितना कर लो, एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं ये हमको और फंसाने के लिए होते हैं। हाँ एक बार क्या हुआ था, जैसे ये दीपक प्रभु ने लिखा है, प्रभु जी मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ठीक है आप तो सही है। तो प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे,
मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो लेक्चर जब खत्म हुआ उनका, इस तरह का लेक्चर, तो सब उनके जो डिवोटी थे, वो उनके दिमाग में यह केवल और केवल प्रभुपाद ही शरीर नहीं है और आत्मा, बाकी हम सब शरीर है। तो इस तरह का अर्थ नहीं लेना चाहिए। जैसे प्रभुपाद उन्होंने सबने बात बोला, प्रभुपाद यू आर सोल, वी आर नॉट सोल, वी आर ओनली बॉडी, यू आर सोल बिकॉज यू सेड इन द लेक्चर। अरे प्रभु जी, प्रभुपाद बोले मैंने सबके लिए बोला था भाई, सभी जो है हम सब शरीर नहीं है, हम सब आत्मा। तो इस प्रकार से हमको ग्रहण करना चाहिए। और आगे कहते हैं, श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रमाणिक धर्म है। तो इसमें धर्म की व्याख्या की गई है कि धर्म क्या है। तो बेसिकली धर्म वह है जो भगवान के आदेश हैं, जो शास्त्र में वर्णित है, भगवान ने जो बोला है करने के लिए, वही धर्म है। क्योंकि धर्म केवल और केवल भगवान ही स्थापित कर सकते हैं, किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि धर्म की स्थापना कर सके, है ना। और इससे सभी लोग भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकते हैं। मतलब किस प्रकार, जैसे भगवान के आदेशों का पालन करेंगे तो व्यक्ति सुखी होगा। और कह रहे हैं, जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम श्री भगवान के आदेशों का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा कर सकते हैं। तो ठीक है, बेसिकली इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें कह रहे हैं, दुर्भाग्यवश हम भ्रमक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को ही स्थायी मान बैठते हैं, और इस प्रकार से माया द्वारा उत्पन्न छंद स्वरूपों वाले तथाकथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। बहुत सुंदर लाइन है, बहुत जबरदस्त लाइन है। इसमें कह रहे हैं कि हम भूल जाते हैं, हम ये अज्ञान रहता है हमारे को कि हम हैं कौन। इसलिए क्या सोचते हैं कि ये जीवन मेरा परमानेंट है, जहां मैं रह रहा हूं यही सब है। एक्चुअल में वास्तविकता यही है। और इससे जुड़ी जितनी चीजें होती हैं, देश, भूमि, घर, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति, ये मैं इनका स्वामी हूं। ये भ्रम आ जाता है हमारे अंदर। स्वामित्व, मैं इस घर का स्वामी हूं और मैं इस घर का दास हूं। इसमें अंतर क्या है? कोई अंतर है? जो स्वामी होता है एक्चुअल में वो स्वामी नहीं होता है, वो दास होता है। पुत्र पुत्र, जैसे समझ लो बेटा और बेटी है, किसी का पुत्र पुत्री है, बोले ये मेरे पुत्र और पुत्री हैं, अपने आप को स्वामी समझता है। वो समझता है कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मैं माता पिता हूं इनका। तो क्या वो सच में उनका स्वामी है कि उनका दास है? कार्य तो करता है वो दासों के। दिन रात उनकी प्रसन्नता के कार्य। मेरा बच्चा कैसे खुश होगा, मेरी बच्ची कैसे खुश होगी, इसके लिए ये कर देता हूँ, उसके लिए वो कर देता हूँ। बीमार रहेगा तो भी माताएं बेचारी उठती हैं, अरे तकलीफ है, बुखार है, तो भी क्या करे, मेरा बच्चा है ना, इसको तो खाना खिलाना पड़ेगा, इसकी तो पसंद है, ये करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो क्या हम स्वामी हैं कि हम दास हैं? देखा जाए तो हम दासों वाले कार्य कर रहे हैं, स्वामी वाले कार्य नहीं है। स्वामी तो मतलब जो जिसकी सर्विस की जाए, है ना, जो सर्विस करे उसको स्वामी नहीं बोलते हैं। जो सेवा करे उसको स्वामी नहीं कहते, जो सेवा ले उसको स्वामी कहते हैं। तो ये भ्रम माया के द्वारा उत्पन्न होता है कि आप स्वामी हो। तो जहां जहां ये भ्रम होता है ना, मतलब वहां वहां हम दास हैं। ये घर मेरा है, सपोज करो, ये अगर भ्रम है किसी को, मैं इस घर का स्वामी हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इस घर के दास हैं हम, और इस घर के लिए लगे पड़े हुए हैं, इसको ठीक करने में, इसको चमकाने में, एक एक ईंट जोड़ने में पूरा दिन रात लगे हुए हैं। और हमको लगता है कि मैं स्वामी हूँ। तो हम स्वामी है कि दास है? हम दास हैं, एक्चुअल में दास है। स्वामित्व की भावना एक्चुअल में दासत्व की भावना है। ये ये कब आएगा ज्ञान? ये ज्ञान आता है शास्त्रों से। जैसे जैसे हम भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं तब समझ में आता है, ओहो यही तो ऐसा है। हम आज से 2-5 साल पहले अगर अपने आप की भावना कोई, अपने आप को ही चेक कर ले, तो हम भी ऐसे ही थे कि नहीं थे? हमको भी ऐसे ही लगता था। लेकिन जैसे जैसे शास्त्रों में गुरु और ये सारी चीजें पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि वी आर नॉट द ओनर, वी आर एक्चुअल में ओनली सर्विस प्रोवाइडर। हम तो स्लेव हैं, हम दास हैं, हम एक्चुअल में मालिक नहीं। तो ये सब यहाँ बता रहे हैं कि सामित्व की भावना से भ्रमित हो जाते हैं कि ये सब मेरा है।
इस प्रकार हम माया के इशारे पर इस छंद स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लड़ते भी हैं हम लोग। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो। मेरे को तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कुत्ते का लगता है। लोग कुत्ता पालते हैं और समझते हैं कि मैं कुत्ते का बॉस हूँ, और कुत्ता जब भौं भौं करता है तब ले जाते हैं उसको बेचारे को पॉटी कराने, उसके पीछे पीछे घूमेंगे, पॉटी कराएंगे। कुत्ता भौं भौं करेगा तो उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसकी तबीयत खराब हो गई कुत्ते की। जब भौं भौं करेगा तो उसको नहलाएंगे, फिर जब भौं भौं करेगा तो उसको खाना खिलाएंगे। ओहो, इसको बेचारे को भूख लगी है। तो बॉस कौन है एक्चुअल में? एक्चुअल में बॉस कौन है? कौन है? कुत्ता है कि कुत्ते का मालिक कौन है? कुत्ता है प्रभु जी। कुत्ता बॉस है। तो ये चीज कैसे समझ में आएगी? जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में ही नहीं आएगी। लोगों को भ्रम हो जाता है कि मैं इसका स्वामी हूं। और वो मेरे से बहुत प्यार करता है। हमारी एक कजिन है, हमारे भाई साहब है, उनके घर में कुत्ता है। मैंने ही दिया था वो कुत्ता उनको। पहले हमारे फैक्ट्री में कुत्ते थे वो, तो मैंने तो जैसे ही मैंने ग्रहण किया तो मैंने तो तुरंत त्याग दिया उनको, ऐसी फ्री में दे दिया किसी को। मैंने कहा जाओ भैया, हमको रखना ही नहीं ये सब। तो मैंने बहुत लोगों को दिए कुत्ते, वो रखी हुई हैं और दिन रात सेवा करती हैं, दिन रात अपने बच्चे की तरह रखती हैं उसको। और मैं देख के बड़ा आश्चर्य करता हूँ कि बाप रे बाप, कुत्ते के लिए सब करेंगी, खाना बनाएंगी, उनके साथ किचन में घुसता है, उनके साथ बेड पे रहता है, अरे बाप रे, और उनको चाटता रहता है। तो ये पवित्रता आएगी नहीं, उस घर में देवी देवताओं का वास ही नहीं होगा। जहाँ कुत्ता है वहां देवी देवता प्रवेश ही नहीं करते हैं। जब देवी देवता नहीं प्रवेश करते हैं तो भगवान की तो बात ही अलग। भगवान कहाँ से प्रवेश करते? और उनके द्वारा जो भी सेवाएं होती हैं भगवान स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि कुत्ता जो होता है ना, सब चीज को अपवित्र कर देता है। वो नहाता धोता है नहीं, ऐसे ही घूमेगा, वो सूंघता रहेगा। तो जो चीज में दृष्टि चली गई वो भगवान को भोग करने लायक, अर्पित करने लायक ही नहीं रह जाती। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ना, हमको इनसे बचना चाहिए। आगे कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हम इस भौतिक साज सामग्री से कोई सरोकार नहीं। एक्चुअल में हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस सारी जो चीजें हैं ये सब तो छूट के चली जाएंगी। जैसे मेरे पिताजी गए तो कुछ नहीं लेके गए, है ना। आप भी सबने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया, कोई कुछ लेके जाता नहीं है। कुछ काल के लिए रहे, कर्म किए और चले गए। बस केवल और केवल हमारे साथ हमारे कर्म जाते हैं और कुछ नहीं जाता हमारे साथ में। तो ये समझने में बहुत समय लग जाता है। और जब समझते हैं तब फिर समय बचता नहीं है, शरीर बचता नहीं है, बुद्धि बचती नहीं है, इंद्रियां बचती नहीं है कुछ करने के लिए। तो समय रहते जाग जाएं और भगवान की भक्ति में लगें। इससे श्रेष्ठ और कोई कार्य है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन इतना देखने के बाद कि अपन लोग अपने से बुजुर्ग गए हैं सब, तब भी तो आदमी वही करता ना कि हमारा पैसा, हमारी पत्नी, हमारा ये सब, तो क्या प्रभु जी छोड़ता तो नहीं है ना। देखने के बाद भी कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाने। तो यही तो बात है ना माता जी, जब तक साधु संग नहीं करेंगे, शास्त्रों की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, आदमी को ज्ञान ही नहीं आएगा। इसके लिए तो हम प्रचार करते हैं, इसीलिए तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अभी तो मंथ चल रहा है गीता डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन का, मंथ चल रहा है। जिनको जिनको गीता, भगवत गीता की सेवा देनी है कृपया संपर्क कर लें और यथाशक्ति कोशिश करें कुछ ना कुछ भगवत गीता में योगदान दें, कुछ रुपए कुछ धन दें, ताकि भगवत गीता को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। या आप चाहें तो आप ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने लेवल पे। 230 रुपए की भगवत गीता आती है एक। आप चाहें तो 10, 20, 50, 100, 200 जितना चाहें उतना स्पॉन्सर करें, उतनी भगवत गीता मंगाएं। नहीं है कोई कांटेक्ट तो आप मुझसे संपर्क करें, मेरे को बोले, मैं आपको दे दूंगा, आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन करें। नहीं कर सकते तो हमको दे दें, हमको बोलिए, हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तो लोगों में प्रचार होगा, तब तो ज्ञान आएगा। क्या कर सकते। प्रभु जी अपन प्रचार करने की कोशिश करते हैं। एक इधर माता जी हैं और एक जैसे आपने बताया ना, एक प्रभु जी आए यूएसए से, बिहार के थे, उनके बेटे खत्म हो गए। तो वो बता रहे थे हम इस्कान वगैरह जाते थे, इतना अच्छा लगता था, ऐसा ऐसा। तो हमने कहा फिर से जुड़ेंगे क्या। तो वो माता जी कहती तुम क्यों
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि हरि।